आज फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में हम लोग तीसरा चैप्टर अर्थात प्रकाशिक यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस सबसे पहले इसकी परिभाषा यूँ दी जाती है कि वैसा यंत्र जो प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन तथा विवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, उन्हें प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। पुनः देखा जाए, वैसा यंत्र जो प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं जी? आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसके लिए सूत्र हो गया, आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता को इससे सूचित करते हैं। हम लोग बाद में देखेंगे कि प्रतिबिंब द्वारा चित्र में कैसे जो है दर्शन कोण बीटा बनता है, अब वस्तु द्वारा जो कोण बन रहा है दर्शन कोण वो अल्फा होता है। तो इसलिए m बराबर हो गया बीटा बटा अल्फा। अब हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वो एक प्लास्टिक के फ्रेम में जो है लगा रहता है और उसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दर्शन कोण को बढ़ाकर सूक्ष्म जीवों को आवर्धित रूप में देखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि दर्शन कोण का मान को बढ़ाया जाता है। जब दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है तो वस्तु जो है अर्थात बिंब आवर्धित रूप में दिखाई पड़ता है। अब आवर्धन क्षमता की गणना करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित आवर्धन क्षमता क्या है होता है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो माना कि एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, चित्र में हम लोग देखेंगे अभी, जिसमें बीम AB को मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के पीछे समायोजित किया जा रहा है। तो ऐसा करने पर हम देखते हैं कि उसका आवर्धित प्रतिबिंब A', B' दिखाई पड़ता है। अब यहाँ देखिए चित्र जो दिखाया गया है, यहाँ दर्शन कोण है अल्फा हो गया, नेत्र द्वारा बना हुआ दर्शन कोण है, यहाँ I लिख सकते हैं, नेत्र लिख सकते हैं, ठीक है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D है। यहाँ पर m बराबर हो गया, अभी सूत्र हम लोग देखेंगे कि m बराबर बीटा बटा अल्फा होता है। जब अल्फा और बीटा का मान बहुत बहुत छोटा होता है तब बीटा बराबर tan बीटा हम लोग लिखते हैं और अल्फा बराबर tan अल्फा को लिखते हैं। अब चित्र में ध्यान दिया जाए, m बराबर हो गया tan बीटा, यहाँ बीटा कोण बन रहा है। यह त्रिभुज हम ले रहे हैं A', O, ठीक है। तो इसमें लंब यह हो गया, आधार यह हो गया। तो tan की स्थिति में गणित को हम लोग पढ़े हैं, सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या हो गया? A', B' हो गया। आधार क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, अर्थात देख रहे हैं कि V बराबर क्या दे रहा है? D, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दे रहा है। तो V बराबर D हो गया। तो tan बीटा बराबर हो गया A', B' बटा D हो गया। अब देखिए tan अल्फा, इस चित्र से हम लोग ध्यान देंगे, tan अल्फा बराबर AB अब बटा क्या हो गया? यह हुआ। तो यह का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D हो गया। अब A', B' बटा D तिरछा मतलब इसको गुणा जब देंगे तो यह D ऊपर चला गया, AB नीचे आ गया, कट गया। तो A', B' बटा AB हो गया। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यह दोनों त्रिभुज जो है देख रहे हैं कि समरूप है, A', B', O और ABO समरूप है। कौन समरूपता से? एंगल समरूपता से। तो जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, A', B' लंब ले रहे हैं, तो बड़ा त्रिभुज का A', B' लंब ले रहे हैं तो छोटा त्रिभुज का AB लंब हो जाएगा। अब बराबर आधार लीजिए, तो बड़ा वाला त्रिभुज से आधार A', O होगा। A' को हमने क्या माना है? D माना है, ठीक है। तो D हो गया। अब बट्टा क्या हो गया? तो छोटा त्रिभुज में देखिए आधार क्या है, तो यह U बराबर है वस्तु दूरी बराबर x माना गया है। तो D बटा x हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से m बराबर आया है A', B', अब बटा क्या आया है? AB। यह बराबर सेकंड से क्या आया? D बटा x लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिए, लेंस सूत्र से क्या होता है?
1 बट्टा बी माइनस 1 बट्टा ई बराबर 1 बट्टा एक होता है 1 बट्टा बी। बी का मतलब देखते हैं कि मतलब लेंस के सामने है, तो कोई चीज लेंस के सामने है तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, तो बी बराबर माइनस डी हो गया, या माइनस हुआ 1 बट्टा यू। वस्तु भी दर्पण सॉरी लेंस के सामने है इसलिए माइनस लेंगे, तो माइनस एक्स हो गया बराबर 1 बट्टा एक हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा एक्स हो गया, माइनस 1 बटा डी बराबर 1 बटा एक। अब दोनों तरफ डी से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटा एक्स हो गया माइनस डी बटा डी हो गया बराबर डी एक डी बटा एक हो गया, कट गया तो एक आएगा डी बटा एक्स, इधर माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस डी बटा एक और डी बटा एक्स देख रहे हैं कि क्या है m के बराबर है, तो इसके जगह पर m लिख सकते हैं, तो m बराबर 1 प्लस डी बटा एक हो गया। इस तरह आवर्धन क्षमता की गणना हो गई। ठीक है, तो ऐसा हम लोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना हम लोग करते हैं।